गुरुकुल में आपका स्वागत है। प्राचीन भारत के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक वैदिक सभ्यता के ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। आप सभी को पता है कि हमने अपनी वीडियो के अंदर प्राचीन भारत को लेके चल रहे हैं। इससे पहले हमारे 2 वीडियो और हमने डाल दिए थे, जिसमें प्रागे ऐतिहासिक काल, जिससे मोस्ट फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके बाद हड़प्पा सभ्यता। तो आज हम आपको बताएंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। इसे हम वैदिक सिविलाइजेशन भी कह सकते हैं। तो देखिए, वैदिक काल को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। ऋग्वैदिक काल, जिसे हम पूर्व वैदिक काल भी कह सकते हैं, और दूसरा उत्तर वैदिक काल। तो देखिए, आर्य एक प्रजाति होती है। जब वह भारत में आती है तो माना जाता है कि उन्होंने ही वेदों का प्रादुर्भाव किया। इससे पहले हड़प्पा सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता के समाप्त होते ही एक मुख्य कारण हड़प्पा सभ्यता के पतन का माना जाता है आर्यों द्वारा आक्रमण। तो आर्यों के बाद प्राचीन भारत के अंदर आता है वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का जो टाइम पीरियड माना जाता है 1500 से लेके 1000 BC तक, ईसा पूर्व। दूसरा उत्तर वैदिक काल 1000 से लेके 600 BC तक, ईसा पूर्व। तो देखिए, वैदिक काल प्राचीन भारत की संस्कृति का एक वो कालखंड है जो उस दौरान वेदों की रचना हुई थी। हड़प्पा संस्कृति के पतन के बाद भारत को एक नई सभ्यता मिली, जिसे हम कह सकते हैं वैदिक सभ्यता। अब मैंने आपको आर्यंस के बारे में बताया। तो देखिए, आर्य पश्चिमी एशिया से आई एक प्रजाति है जो कि भारत में आए थे। आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफ़गानिस्तान में आकर बसे थे। मैक्स मूलर एक बहुत ही फेमस हिस्टोरियन है। उन्होंने आर्यों का निवास स्थान मध्य एशिया को माना। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता को ही हम वैदिक सभ्यता कहलाते हैं। जो आर्य थे उनकी भाषा संस्कृत थी। आर्यों की जो प्रशासनिक इकाइयाँ थीं, इनको हमने 5 भागों में बांटा है: कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र। तो वैदिक काल में जो प्रणाली थी वो राजतंत्रात्मक प्रणाली प्रचलित थी। अब हम पढ़ेंगे वैदिक साहित्य के बारे में। जब आर्यंस आए तो उन्होंने कुछ साहित्य भी बनाए, उनका लिटरेचर था खुद का। तो इनके जो महर्षि थे कृष्ण देवपायन व्यास को माना जाता है। वेद शब्द संस्कृत के विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करना या जानना। वैदिक संस्कृति में 4 पुस्तकों का उल्लेख किया गया: वेद, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। आगे हम इन्हीं पे डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए गाइज, वेद आपने बहुत बार सुने होंगे कि वेद होते हैं 4 प्रकार के, और हद से ज़्यादा क्वेश्चंस प्राचीन भारत के कंपटीशन एग्जाम्स में वेदों से ही पूछे जाते हैं। तो वेद 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद के बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं। ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति से संबंधित रचनाओं का संग्रह है। मतलब ऋग्वेद में देवताओं को जो आह्वान किया जाता है, जो उनकी प्रार्थना की जाती है, वो बता रखा है। ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। ऋग्वेद में 10 मंडल है। मंडल आप समझ सकते हैं जैसे कि हमारे बुक्स में चैप्टर होते हैं, वैसे ही ऋग्वेद में 10 मंडल है। जो प्रथम और दशम मंडल है, ये बाद में जोड़े हुए माने जाते हैं। इसमें कुल 1028 सूक्त है। सूक्त आप इन्हें श्लोक से जोड़ सकते हैं। अस्तो मा सद्गम्य, यह वाक्य ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख 3 बार और गंगा का उल्लेख 1 बार किया गया है। इस वेद में सोम रस मदिरा का भी सर्वाधिक वर्णन हुआ है। इंद्र को पुरंदर कहा गया है। आयुर्वेद ऋग्वेद का ही उपवेद है। 10 राज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध रावी नदी के तट पर सुदा और 10 जनों के बीच लड़ा गया था, जिसमें सुदा जीते थे। यह क्वेश्चन IAS में भी 2 या 3 बार पूछा गया है। अब हम बात करते हैं ऋग्वेद कालीन देवता कि ऋग्वेद में कौन से देवताओं का उल्लेख किया गया है। तो उसमें इंद्र, जो कि युद्ध का देवता या फिर वर्षा का देवता माना जाता है। अग्नि, ये मनुष्यों के बीच मध्यस्थ कराते थे। जैसे आपको पता है, जब हम हवन करते हैं तो अग्नि को ही साक्षी माना जाता है। तो अग्नि को एज ए मीडिएटर गॉड माना जाता था, ताकि वो हमारी बात या हमारी आहुति वहाँ तक पहुँचाए। वरुण, यह पृथ्वी और सूर्य के निर्माता, वैसे उन्हें समुद्र का देवता भी कहा जाता है। धो, यह है आकाश के देवता। सोम, वनस्पति के देवता। उषा, प्रगति और उत्थान के देवता। विष्णु, विश्व के संरक्षक और पालनकर्ता। मरुत, आंधी तूफान का देवता।
यजुर्वेद। दूसरा वेद, पहला वेद था ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद। यजु का अर्थ होता है यज्ञ। इस वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण। यह एक ऐसा वेद है जिसकी रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एसएससी में कि कौन सा ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है, तो आपको पता होना चाहिए यजुर्वेद। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन किया गया है। हम तीसरे वेद की बात करेंगे, सामवेद। साम का अर्थ होता है गान। गान मतलब गाने से, सॉन्ग। सामवेद में संकलित मंत्रों को देवताओं की स्तुति के समय गाया जाता था। सामवेद को भारतीय संगीत का भी जनक कहा जाता है एवं संगीत के जो 7 स्वर की उत्पत्ति हुई है वो इन्हीं से माना जाता है। अगला हम लास्ट वेद पर डिस्कशन करेंगे, अथर्ववेद। अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि ने की थी। इसकी 2 शाखाएं हैं, सोनक, पिप्लाद। इसमें रोग निवारण, राजभक्ति, विवाह, परिणय गीत, मारण, उच्चारण, मोहन आदि के मंत्र, भूत प्रेत, अंधविश्वास का उल्लेख तथा नाना प्रकार की औषधियों का वर्णन किया गया है। देखिए गाइज, पहला जब मैंने आपको बताया वैदिक काल तो एक था पूर्व वैदिक काल, एक था उत्तर वैदिक काल। जो पूर्व वैदिक काल माना जाता है उसमें 3 वेदों की रचना हुई। जो बाद का उत्तर वैदिक काल माना जाता है उसमें चौथा वेद, अथर्ववेद। इससे पहले जो भी लोग थे वो सिर्फ प्रकृति को ही देवता मानते थे, उन्हीं को पूजते थे और उनका जीवन व्यापन वैसे ही चलता था। बट अथर्ववेद के आने के कारण अब वो प्रकृति को देवता नहीं मानते थे, उन्होंने एक पत्थर की मूर्ति में विश्वास करने लगे। इसी समय वास्तुशास्त्र, अंधविश्वास, मोहन, उच्चाटन, जो भी प्रक्रियाएं आज आप देखते हो वो अथर्ववेद के द्वारा ही है। तो ये थे 4 प्रकार के वेद। अब हम बात करेंगे कि ऋग्वैदिक कालीन मुख्य नदियाँ, क्योंकि इनसे बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उनके प्राचीन नाम क्या है और उनके आज आधुनिक नाम क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ। कुभा, जिसे आज आधुनिक नाम है काबुल, क्रुमु, कुर्रम, गोमती, गोमल, वितस्ता, झेलम, अस्किनी, चेनाब, पुरुषनी, रावी, विपाशा, व्यास, सतुद्री, सतलज, सदानीरा, गंडक, दृष्टद्वती, घगर। तो चारों वेदों को सम्मिलित रूप से संहिता एवं श्रुति के नाम से भी जाना जाता है। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई। अब देखिए, माना यह जाता है कि आज तक 4 वेदों का ज्ञाता कोई भी नहीं है। वैसे 4 वेदों का ज्ञाता ब्रह्मा को बोला जाता है। कहने का अर्थ यह है कि 4 वेद अभी तक किसी ने नहीं पढ़े। तो अगर कोई वेद नहीं पढ़ पाता है तो उनको समझने के लिए संहिता और श्रुति से भी नाम से जाना जाता है और इसके लिए वेदांगों की रचना हुई। वेदांग 6 पाए जाते हैं, शिक्षा, ज्योतिष, व्याकरण, छंद, कल्प तथा निरुक्त। अब हम बात करते हैं ब्राह्मण ग्रंथ की। तो वैदिक संहिताओं के कर्म कांड की व्याख्या के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई। अब जिनको वेदों के बारे में समझ में नहीं आता कि वेद कैसे अपनाए जाए, क्या कर्म कांड होगा, तो इसके लिए ब्राह्मण ग्रंथ बनाए गए। इनका अधिकांश भाग गद्य में है। प्रत्येक वैदिक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है। ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ को ऐतरेय, कौशिकी कहते हैं। यजुर्वेद से संबंधित तैत्तिरीय, शतपथ। सामवेद से संबंधित पंचविश। अथर्ववेद से संबंधित गोपथ। शतपथ ब्राह्मण में गांधार, शल्य, केकय, कुरु, पांचाल, कौशल आदि के उल्लेख प्राप्त होते हैं। अब हम बात करेंगे आरण्यक की। आरण्यक साहित्य ये वो होते हैं जिनको जंगलों में टेक्स्ट किया गया था या जंगलों में लिखा गया था। अरण्य का मतलब ही वन होता है, जहाँ पे गुरुजन और छात्र तप के लिए एक साथ रहते थे। अगला है उपनिषद। तो उपनिषद वेदों का अंतिम भाग माना जाता है, इसलिए इसे वेदांत कहा जाता है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, आपको पता होना चाहिए। जैसे वेद 6 है, वेद 4 है, वेदांग 6 है और उपनिषद 108 है। 108 में से 11 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सत्यमेव जयते मुंडोक उपनिषद से लिया गया है और सर्वप्रथम जाबालोपनिषद में चारों आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम का उल्लेख मिलता है। अब हम बात करते हैं कुछ प्रमुख दर्शन और उसके प्रवर्तक की। जैसे आपको पता लगा कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद भारत में वैदिक काल शुरू होता है। वैदिक काल 2 हिस्सों में था, उत्तर वैदिक, पूर्व वैदिक। इसके अंदर भी हमने काफ़ी कुछ जाना। अब इसके अलावा और भी भारत में काफ़ी दर्शन हुए, काफ़ी फ़िलॉसफी आई अलग अलग लोगों की। तो इनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि यह फ़िलॉसफी या यह दर्शन किसने दिया। तो जैसे चारवाक।
चारवाक दर्शन चारवाक ने ही दिया। योग, योग के बारे में महर्षि पतंजलि ने दिया। सांख्य, यह कपिल ने दिया। न्याय, गौतम। पूर्व मीमांसा, जैमिनी। उत्तर मीमांसा, बादरायण। कणाक, वैशेषिक कणाक या उलूम। अब हम बात करेंगे पुराण की। तो देखिए, पुराणों की संख्या होती है 18। जो पुराणों के रचयिता और संकलनकर्ता थे वो लोहमर्षक के उनके पुत्र उग्र शर्वा माना जाता है। महत्वपूर्ण पुराण है मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, ब्रह्मांड पुराण, गरुड़ पुराण। पुराणों में जो सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण माना जाता है वो है मत्स्य पुराण। इसके साथ वैदिक संस्कृति में रामायण और महाभारत महाकाव्य भी लिखे गए। रामायण को लिखने वाले थे वाल्मीकि मुनि, जबकि महाभारत वेदव्यास जी ने लिखी थी। आप सभी को पता होना चाहिए रामायण में 24,000 श्लोक है और 7 कांड है। कांड कहा जाता है उनके चैप्टरों के नाम को, जैसे किष्किंधा कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड इत्यादि। शुरू में रामायण में 6,000 श्लोक थे और बाद में 12,000 श्लोकों को संकलित किया गया। पूर्ण रूप से 24,000 श्लोक से रामायण की रचना हुई और महाभारत ग्रंथ में 18 पर्व है। पर्व कहा जाता है महाभारत में जो चैप्टर्स हैं उनको। शांति पर्व महाभारत में सबसे लंबा है, यह बहुत बार पूछा गया है, आप सभी ध्यान से सुनिए। शांति पर्व महाभारत का एक चैप्टर का नाम है, तो ये सबसे बड़ा है। और भगवत गीता भी जो महाभारत ग्रंथ से ही प्रकाशित है। भगवत गीता हिंदुओं की जो धार्मिक पुस्तक है वह महाभारत के ही संकलन से ली गई है। तो दोस्तों, ये था वैदिक काल सभ्यता, हिस्ट्री का एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले अगर आप किसी भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको उसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और नॉलेज के लिए आपको उस टॉपिक के बारे में सभी कुछ पता होना चाहिए। देन बाद में आप जब इनके क्वेश्चंस आंसर करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो गाइज़, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।